गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट पे अपडेट पे स्टार्ट करते हैं। देखिए काफ़ी ना डिफरेंट न्यूज़ आ रही है। यूएस गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारा जो है बातचीत चल रहा है ईरान के साथ। ईरान बोल रहे हैं हमारा कोई बातचीत नहीं चल रहा है। हमारी जो 3 शर्तें हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल रहे, आप हमारे लॉसेस को कॉम्पनसेट करो और आगे से हम पे आप अटैक नहीं करोगे। तो मार्केट वाइज लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट दिशा वाइज, बिकॉज आज भी एशियन मार्केट जो है ना ग्रीन में खुले हैं। मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में इनका डिस्कशन चल रहा है। अभी एक न्यूज़ आया है कि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं नेगोशिएशन के लिए। मुझे लगता है कि ईरान क्या है ना कि दुनिया को नहीं दिखाना चाह रहा है कि मैं पहल कर रहा हूँ नेगोशिएशन के लिए, बट एक्चुअल में वो भी चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो और हम आगे बढ़ें। देखना होगा अगर मार्केट को हल्का सा हिंट लगा। देखिए इसमें दो तरफा है कि अगर मार्केट को लगा कि हाँ हम युद्ध खत्म हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो मार्केट काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन कर लेगा, बिकॉज काफ़ी प्रेशर में था। और अगर मार्केट को वापस से लगा कि देर इज सम टर्बुलेंस और कोई क्लैरिटी नहीं है ना, तो फिर शायद मार्केट प्रेशर पे रहे। सो देखना होगा क्या किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन क्या ना, बहुत बार क्या होता है, मूवी देखने जाते हो ना, तो बहुत सारे जो मूवी वॉचर्स होते हैं ना, उनको लगता है ना कि मूवी खत्म होने वाला है, उससे पहले ही वो हॉल से निकल जाते हैं, वो लास्ट गाना के लिए वेट नहीं करते हैं। तो मार्केट को भी अगर हल्का सा भी हिंट आया ना, कि अगर श्योर हिंट आया कि ये युद्ध खत्म हो रहा है, तो मार्केट क्या अच्छा रैली ले लेगा, क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड मार्केट है। देखते हैं, आगे बोलना मुश्किल है किस दिशा में जाएगा, लेकिन आज तो लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे रहेगा। दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो क्या है कि लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में मैं जस्ट आपको एक रिमाइंड करना चाहूँगा, आपको गूगल और चैट जीपीटी का यूज़ करना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऑयल का प्राइस ना इतनी तेज़ी से बढ़ा है। तो क्या इनको क्या विंडफॉल प्रॉफिट्स हो तो जाते हैं, लेकिन ऐसे देखा गया पहले कि क्या तो गवर्नमेंट कोई सब्सिडी ला देती है या कोई इन पे टैक्स लगा देती है। तो जो बेनिफिट है ना वो पूरा का पूरा डाइल्यूट हो जाता है। तो अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपका इंटरेस्ट आ रहा है और आप होल्डिंग लेके रखे हो ना, तो आप देख के रहिए। ये दो चीज़ आप गूगल करके देख सकते हो कि ऐसा पहले इंस्टेंसेस हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, आप थोड़ा सा पढ़ के होइए। आप एकदम ब्लैंकेट मत होइए, क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स ना ये ब्लैंकेट ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो रही हैं। तो आप देख लीजिए, बहुत बार क्या होता है ना, जो प्रॉफिट्स उन्होंने लिया ना, गवर्नमेंट पूरा सकआउट कर लेती है, पूरा का पूरा निकाल लेती है। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ में हालांकि फर्टिलाइज़र और केमिकल दोनों में, क्योंकि ये तेल के भाव इतने बढ़ गए तो अचानक में उनको हो सकता है विंडफॉल प्रॉफिट्स हो जाए। बट अगर ये युद्ध खिंच गया बहुत दिनों तक ना, तो जो बेनिफिट है ना वो पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। टेक्सटाइल में सेम प्रेशर है, क्योंकि टैरिफ्स के कारण क्या है कि ये शिपिंग रूट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए। तो जो बेनिफिट है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो पूरा डाइल्यूट हो जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे ही आपका ये आया था अनाउंसमेंट ट्रेड नेगोशिएशन में, तो काफ़ी इंटरेस्ट आया कि चलो ट्रेड नेगोशिएशन हो गया तो टेक्सटाइल में आ जाते हैं। फिर न्यूज़ आया था बांग्लादेश की तरफ से कि उनका जो टैरिफ का रेट है थोड़ा सा बेटर होगा, तो फिर थोड़ा मोमेंटम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से खिंच गया था। अभी ये टैरिफ के कारण, ये शिपिंग कॉस्ट के कारण थोड़ा सा मोमेंटम अभी वापस ड्रा है। आई थिंक टेक्सटाइल एज अ सेक्टर ना, मैं तो कंप्लीटली आई वांट टू अवॉइड। सबका डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ रहेगा, बट क्या ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर्ड इंडस्ट्री रहता है। हल्का सा भी कुछ मोमेंटम या बैड न्यूज़ आता है ना, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफ़ी धुलाई पिटाई हो जाता है। तो ये 2-3 सेक्टर हमने कवर किया। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया सेबी की तरफ से, हालांकि ये ड्राफ्ट है। उन्होंने बोला है कि हम ये गिफ्ट कार्ड चालू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। क्या है कि अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो ना, तो आप अभी अमेजोन का गिफ्ट कार्ड देते हो, अभी आप एक म्यूचुअल फंड का गिफ्ट कार्ड दे सकते हैं। ये ड्राफ्ट रूल है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जस्ट वो सजेशन मांग रहे हैं सबसे। सुनने में ये बहुत छोटा होगा कि ये बहुत ही छोटा है, गिफ्ट कार्ड ही तो देना है। इसका ना 2-3 एडवांटेज, अगर आप इसको डीप में जाओगे, अगर अगर ये लागू हो जाता है तो, और मुझे लगता है कि ये शायद लागू हो जाएगा। इसमें ना एक तो क्या है कि जो क्राउड, बिकॉज अभी भी क्या है ना, शेयर मार्केट से बहुत लोग दूर रहना चाहते हैं। इतना वॉलेटिलिटी रहता है ना शेयर बाजार में कि सबके बस का नहीं होता ये वॉलेटिलिटी झेलना। म्यूचुअल फंड में हालांकि ये वॉलेटिलिटी काफ़ी सप्रेस हो जाता है, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है ना, तो वो हिम्मत हो जाता है वॉलेटिलिटी झेलने का। लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं जो इसमें मार्केट में इवॉल्व नहीं है। जो लोग के पास अच्छा वेल्थ है वो भी बहुत है, जो नहीं आए एंटर किए मार्केट में, और जो नहीं, जिनके पास छोटा वेल्थ भी है ना, उनको तो पता ही नहीं है। तो ये क्या है ना, काफ़ी लोगों को लेके आएगा इनसाइड मार्केट में। और दूसरा क्या है ना कि जितने भी लार्ज एएमसीज है लिस्टेड, इनका एक फ्लोट मनी बढ़ जाएगा। क्या होगा समझ लीजिए, आपने आज के दिन एक गिफ्ट कार्ड खरीदा आपने, तो अगले वाले को गिफ्ट किया, तो 2-4 दिन 5 दिन बाद वो रिडीम करेगा। तो ये क्या होगा कि बोलना मुश्किल है कि छोटा फ्लोट इनकम होगा बड़ा फ्लोट इनकम होगा, बट जितने भी एएमसीज है ना, उनका एक तो नया रेवेन्यू स्ट्रीम चालू हो जाएगा। क्योंकि आप आज गिफ्ट कार्ड खरीद रहे हो और उनके पास वो पैसा 10 दिन 12 दिन तक शायद रह जाए उनके पास। अभी एकदम ड्राफ्ट पे बोलना मुश्किल है कि क्या होगा नहीं होगा। आपका व्यू हो सकता है कि बहुत बड़ा मार्केट नहीं होगा, लोग गिफ्टिंग नहीं करेंगे म्यूचुअल फंड में। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये शायद बहुत बड़ा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ना कि छोटा छोटा गिफ्टिंग्स जो है ना, वो म्यूचुअल फंड की तरफ
मूव कर जाए। आपस में जो गिफ्टिंग करते हैं फैमिलीज़ में, सिस्टर्स को गिफ्ट करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट करना, क्या पता ये म्यूचुअल फंड की तरफ मूव कर जाए कि लोग बोले कि मैं चलो तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ और तुम्हें एक ऐसा एसेट क्लास गिफ्ट कर रहा हूँ जो आगे आने वाले समय में अप्रिशिएट करे। आप पीटर लिंच की बुक में भी पढ़ोगे ना, तो उन्होंने बोला है 1982 से 1990 ये स्टॉक मार्केट मूवमेंट था यूएस में। पीटर लिंच वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड मैनेजर्स, लेकिन उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि मैं सारा इंडस्ट्रीज़ पढ़ लिया, A to Z इंडस्ट्रीज़ पढ़ गया, मेरे नाक के नीचे से कैपिटल मार्केट में खुद इन्वॉल्व था, मुझे दिखा ही नहीं कि ये इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया। जहाँ 5-7% लोग पार्टिसिपेट करते थे वो जाके 35-40% लोग पार्टिसिपेट करने लग गए यूएस में। तो मैं फिर से दोहराता हूँ कि कैपिटल मार्केट एज अ सेक्टर ना काफ़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, आपको पढ़ना चाहिए कैपिटल मार्केट एज अ सेक्टर में। काफ़ी म्यूचुअल फंड्स भी है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। आई थिंक अगर मेरे से पूछोगे ना, अगर आप लोग पूछते हैं कि सेक्टर ऑफ अ डिकेड क्या है, मुझे लगता है नेक्स्ट सेक्टर ऑफ अ डिकेड इज कैपिटल मार्केट फॉर इंडिया। फार्मा सेक्टर भी देखोगे ना, तो इस महीना 11 मार्च आई थिंक फार्मा सेक्टर ने, निफ्टी फार्मा ने 52 वीक हाई टच किया था। उसके बाद से ये युद्ध का लफड़ा हो गया था तो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन निफ्टी फार्मा भी क्या है ना, ऊपरी लेवल्स जाने के लिए आई थिंक इट इज़ ट्राइंग बिकॉज ऑफ दिस वेट लॉस ड्रग। तो उसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। कल भी हमने ये कवर किया था ये 2 पॉइंट्स, तो आप देख सकते हो। ये पीटर लिंच वाला ना, अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप गूगल ये चैट जीपीटी कीजिए 1982 टू 1990, जिसमें पीटर लिंच ने बोला था कि मेरे सामने, मैं खुद इन्वॉल्व था इस इंडस्ट्री में, लेकिन ये इंडस्ट्री इतना बड़ा हो जाएगा, मैं सारा इंडस्ट्री पढ़ लिया लेकिन ये इंडस्ट्री मेरे से रह गया और ये आई थिंक 10x 15x हो गया। तो आप ये गूगल जरूर कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और 2-3 चीज़ कवर कर लेते हैं। ये एक सम्मान कैपिटल का अप्रूवल आ गया, दुबई वाली कंपनी को 66% स्टेक लेने के लिए अप्रूवल आ गया आरबीआई की तरफ से। देखिए क्या होता है ना, रिटेल पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हमारे पास भी क्या है ना, सम्मान कैपिटल को लेके बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं, हम कवर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क है। पहले तो क्या है ना, मार्केट, हालांकि ये बहुत अच्छा है कि एक अच्छा प्रमोटर आ रहा है कंपनी में, लेकिन एक अच्छा प्रमोटर आ रहा है, लेकिन ये लेंडिंग बिजनेस है। लेंडिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, बिकॉज आप आते ही कोई चमत्कार नहीं कर दोगे। अच्छा, एक अच्छा प्रमोटर आ गया तो लोग क्या इसी सम्मान कैपिटल से ही अपना लोन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। कंपनी ट्राई करेगा सही दिशा में जाने का। और दूसरा क्या होता है ना, जब भी आप घर लेते हो ना, तो आप ये कोशिश करते हो कि लैंडलॉर्ड को बोलते हो कि भाई पूरा अच्छे से सफा करके देना। तो जब भी एनबीएफसीज और बैंक में देखा गया कि अगर कोई प्रमोटर स्टेक्स चेंज होता है ना, तो एक लंबा कुछ क्लीनअप का एक्टिविटी हो जाए। जैसे पूना वाला फाइनेंस में ये हुआ था, जैसे टॉप मैनेजमेंट का चेंज हुआ था ना, अचानक में एक 600-700 करोड़ का आपके राइट ऑफ आ गया था। तो वो आपको देख के चलना होगा। जो आप बाजार एस्टिमेट कर रहा है कि ये जो बुक इतना डर्टी है, क्या पता बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाए और एक बार में क्लीन अप हो जाए। तो सम्मान कैपिटल में आप देख लीजिए, आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। पहला तो क्या है कि बैंक्स और एनबीएफसीज को लेके मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, उसको समय देती है, तुम ग्रो करो, परफॉर्म करो, एसेट क्वालिटी प्रूव करो, देन आई विल रिवॉर्ड। और दूसरा क्या है, एक मेजर क्लीनअप एक्टिविटी हो सकता है विच कैन ब्रिंग प्रेशर टू द स्टॉक। डिफरेंट व्यूज़ हो सकता है, आप देख सकते हो। क्योंकि स्टॉक क्या है कि प्राइस टू बुक 0.6-0.5 के करीब है, तो काफ़ी रिटेलर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, हमें भी काफ़ी क्वेरीज आ रहा है। हमने सोचा था इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का, लेकिन बिकॉज इतना ज़्यादा रिटेल फेवरेट स्टॉक है ना, हमने अवॉइड किया इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। एक लास्ट आईटीसी कवर कर लेते हैं। कल आईटीसी क्या है, 52 वीक लो टच किया था, उसके लिए भी काफ़ी क्वेरीज आ रहे थे आईटीसी के अराउंड में। देखिए आईटीसी क्या है ना, आईटीसी को आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। आईटीसी देखिए, पहला तो क्या है कि कोई भी लार्ज कैप स्टॉक अगर आप ले लेते हो ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो गिरेगा नहीं। आईटीसी एकदम परफेक्ट उदाहरण है, 40-50% गिर गया है टॉप से, 288 का कल लो टच किया था। तो आप शेयर बाजार में आप कोई भी चंद हो, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बिजनेस मोमेंटम सही दिशा में नहीं जा रहा है, ग्रोथ में डाउट है ना, तो मार्केट आपको नीचे ले आएगा। चाहे आप रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, आईटीसी हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या है कि बिजनेसेस पढ़ते रहना होगा और आपको एक कॉल लेना होगा कि ये पेन टेम्परेरी है, पेन परमानेंट है, या फिर ये एक मौका है, या इससे निकल जाना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, आईटीसी में अभी भी 40-45% जो रेवेन्यू है ना, वो सिगरेट से आता है, और जो पैट है उसमें 75-80% जो पैट इनका है ना, वो सिगरेट बिजनेस से ही आता है। तो सिगरेट, आप बाकी बिजनेसेस को डिटेल में पढ़ सकते हो, बट सिगरेट इज़ द ब्रेड एंड बटर फॉर आईटीसी टिल टुडे ऑल्सो। 80% जो रेवेन्यू है, 40% रेवेन्यू और 80% पैट। अब इसमें 2-3 प्रेशर है। मुझे ऐसा लगता है ना, कल्चरली थोड़ा सा जो टीनेज क्राउड आ रही है ना, वो वेपिंग की तरफ जा रही है। वेपिंग हालांकि इंडिया में प्रोहिबिटेड है, बैन है, बट स्टिल आई कैन सी, मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, उसके अगल बगल में काफ़ी स्कूल कॉलेजेस है।
तो मैं ये कॉलेज के स्टूडेंट्स को चारों तरफ देखता हूँ, मैं जिस जिम में भी जाता हूँ उसमें 80-90% ये कॉलेज स्टूडेंट्स ही है। तो वेपिंग एज अ प्रैक्टिस इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, और इंडिया में लीगली अलाउड नहीं है, तो आईटीसी क्या लॉन्च नहीं कर सकता है। और दूसरा क्या ना, आईटीसी 75% ऑफ द मार्केट शेयर इन सिगरेट। जब आप इतने बड़े हो जाते हो ना, तो अगर आप बाकी दो कॉम्पिटिटर्स को पढ़ोगे ना डिटेल में, गॉडरे फिलिप और वीएसटी, वन ऑफ द प्लेयर्स इज ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड टू टेक अ शेयर फ्रॉम आईटीसी। क्योंकि आप इतने बड़े हो, सामने वाला प्लेयर थोड़ा छोटा है, तो क्या बहुत तेजी से वो मार्केट शेयर ले लेता है। और अगर आप 75 से 70 भी चल जाते हो ना मार्केट शेयर, तो बाजार को पसंद नहीं आएगा। 75 में बढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, इतना बड़ा हाथी हो गए आप, तो इतना बड़ा हाथी होने के बाद मार्केट शेयर टानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कॉम्पिटिटर आपका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। इसमें से गॉडरे फिलिप और वीएसटी को आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बिकम अ फुल फ्लेजेड सिगरेट टोबैको कंपनी एंड इट इज़ ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड। द स्टॉक हैज़ ऑल्सो डन वेल, तो एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल इन टेकिंग सम मार्केट शेयर इन द मिड एंड प्रीमियम सेगमेंट फ्रॉम आईटीसी। तो दो तलवार है, एक तो कल्चरली क्या पता, क्वेश्चन मार्क है, सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। क्या इंडिया वेपिंग की तरफ जा रहा है, आने वाला जनरेशन वेपिंग की तरफ जा रहा है, सिगरेट खत्म हो जाएगा, लोग भी थोड़ा जागरूक हो गए हैं, सिगरेट का कंजम्पशन हल्का सा खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं जो पीता है वो पीता ही है। और दूसरा क्या है ना, कॉम्पिटिटर बहुत तेज़ी से इनसे मार्केट शेयर डाल रहा है। तो आप देख लीजिए आईटीसी में क्या कॉल लेना नहीं लेना, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्ट, बिकॉज एचडीएफसी भी प्रेशर में है, बिकॉज ऑफ दैट रेजिग्नेशन आईटीसी भी प्रेशर पे है। तो काफ़ी लोग क्या है कि जैसे स्टॉक थोड़ा लो होता है ना, काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है। बहुत एक अच्छा तरीका है, देखिए दो तरीका होता है स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने का। एक क्या था, आपकी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, आप बहुत ही श्योर हो कि आने वाले समय में आपकी कंपनी बहुत बेहतरीन होने वाली है आज से, या फिर आपको कोई ऐसा डील मिल जाए जो बहुत ही सस्ता हो, 100 का माल 50 में मिल जाए, और बट आप श्योर होना चाहिए कि ये 100 का माल 50 पे, वो कॉल जो है आपका, जो मैथमेटिक्स है कि ये वापस जो है ये बिजनेस में ग्रोथ आ जाएगा, वो होना चाहिए आपका। तो क्या है कि अगर आपको ऐसा कोई मौका मिल जाता है तो क्या है, एक अच्छा पैसा बन जाता है। और कुछ है नहीं, आई थिंक दिस इज इट। आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। अगर आपका कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका कुछ भी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो तो ईमेल आईडी लिखा हुआ है। हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, काफ़ी ईमेल्स आ रहे हैं, तो रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। गिव अस 24 आवर्स टू रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल्स। और मार्केट आज पॉजिटिव लग रहा है, कल छुट्टी है, तो ये मार्केट का अपडेट का जो सीरीज़ है हम फ्राइडे को रिलीज़ करेंगे। एंड वी वांट टू अगेन थैंक एवरीवन। हमने फीडबैक लिया था लोगों से, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। वी हैव नाउ मोर देन 2500 पीपल एंड वी विल स्ट्राइव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर यू गाइज। कोई भी स्टॉक या कोई कंसेप्ट हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो। अगर कोई कंसेप्ट वाइज अगर आपको किसी पे वीडियो चाहिए ना, लेट अस नो, वी विल ट्राई टू प्रिपेयर वन वेरी सून। थैंक यू।